साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आर्मी स्टडी पे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आज एक बड़ा निर्णय के लिया गया है। रीट 2021 लेवल 2 है, उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई। जैसा कि आप सभी को अवगत होगा, ये न्यूज़ आप तक पहुंच की होगी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जब तक ये प्रेस नोट का इंतजार कर रहा था। ये प्रेस नोट है आपका जारी कर दिया गया है। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस आधार पर आपकी अगली भर्ती होने वाली है, और अभी जो वर्तमान में चल रही है उसमें आपके 2 पेपर होंगे या नहीं होंगे, किस आधार पर इनको नियुक्ति दी जाएगी। तो ये प्रेस नोट जो जारी हो गया इसमें आपका कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देख लेना और शेयर जरूर कर देना आपके सभी दोस्तों के साथ है। कुल 62,000 पदों के ऊपर आपकी शिक्षक भर्ती होनी है, अब नई भर्ती। अब 62,000 पे होगी, वो किस आधार पे होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। रीट 2021 की जो लेवल 1 के 15,000 15,500 पदों के ऊपर जो अभी भर्ती चल रही है, जिसके फॉर्म लग रहे हैं 3rd ग्रेड के, उसके 9 तारीख लास्ट डेट है। उसमें 15,500 लेवल 1 के हैं, वो यथावत रहेगी और भर्ती रद्द नहीं होगी लेवल 1 की। और लेवल 2 की भर्ती जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है। यानी लेवल 2 की जो परीक्षा है वो अब निरस्त कर दी गई है। लेवल 2 के किसी भी स्टूडेंट को अब इस भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, लेवल 1 वालों को छोड़कर। उसके बाद इसमें आपकी बेसिक डिटेल दे रखी है ऊपर। ये नेट बंद रखा गया था परीक्षा से पहले, अच्छी सावधानी रखी गई थी सरकार द्वारा, और इतने अधिकारी को निरस्त कर दिया है, इतने संपत्ति जब्त कर ली है, ये डिटेल दे रखी है। उसके बाद नीचे जो मेन पॉइंट आता है वो कहाँ पे आता है, जो मेन पॉइंट आपका आता है वो यहाँ पे आता है। देखो, राज्य सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि रीट परीक्षा की जो लेवल प्रथम है उसके किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर लीक होना या अन्य किसी प्रकार की कोई भी घटना का प्रकाश नहीं मिला है, यानी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। तो साथ ही इस माध्यम की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 15,500 पद है, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं को अभ्यर्थियों को हित में नियुक्ति शीघ्र देने के लिए इन पदों को शीघ्र भरा जाए, यानी इन पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। ठीक है, यानी 15,000 लेवल 1 के जो है उनके ऊपर भर्ती परीक्षा के ऊपर कोई भी प्रकार की रोक नहीं है, और ना ये भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। लेवल 2 की परीक्षा है वो रद्द हो गई है, चाहे अब आपके 148 नंबर हो लेवल 2 में या चाहे वो आपके 100, अब आप सभी बराबर हो गए हो, अगले एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। यह भी निर्णय किया गया है कि इस परीक्षा के रीट लेवल प्रथम की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी, यानी आपके इसमें कोई और प्रकार के एक्स्ट्रा नंबर ऐड नहीं होने वाले हैं। जो आपकी 26 तारीख को एग्जाम हुई थी उसी के नंबरों के आधार पर आपकी अब इसमें ज्वाइनिंग होने वाली है। उन्हें नियुक्ति के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा की अन्य परीक्षा नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक कैबिनेट में निर्णय किया गया। लेवल द्वितीय की परीक्षा जो हुई थी उसे निरस्त किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीके व्यास की अध्यक्षता में जो गठित समिति 15 मार्च तक रिपोर्ट आते ही भर्ती प्रक्रिया की आगामी परीक्षा तिथि है वो घोषित कर दी जाएगी। उसके बाद नीचे इसमें देखा कि कैबिनेट ने विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता एवं युवाओं को भविष्य के रोजगार से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निर्णय किया है कि रीट परीक्षा 2022 के माध्यम से होने वाली पदों की संख्या में 20,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाए, और इस रीट 2021 में लेवल द्वितीय के जो 16,500 पद थे उनको जोड़कर अब कुल 46,500 पद के लिए रीट 2022 में आयोजित हो। इस वर्ष के लिए जुलाई माह में किया जाना प्रस्तावित है। इस परीक्षा को इसका आयोजन जुलाई माह में किया जाना प्रस्तावित है, यानी जो आपकी एग्जाम हो वो जुलाई में आपकी प्रस्तावित है, जुलाई में आपकी एग्जाम होगी। इससे रीट परीक्षा 2021 में लेवल द्वितीय के अभ्यर्थियों को तथा विद्यार्थियों के अभी BSTC BEd के अध्ययनरत कर रहे वे सभी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के अवसर मिल सकेगा। BSTC करने वाले विद्यार्थियों का परिणाम एक बार सुन लो। अब जो अभी सेकंड ईयर में है वर्तमान में, उनको भी अभी एलिजिबल कर दिया है, अब आप भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और ये किस आधार पे आपकी भर्ती हुई है, या आपकी 20,000 थे उसमें आप 30,000 बढ़ा दिए हैं, अब उसमें 30,000 कर दिए, और प्लस में ये 16,000 आपके ये हैं। ठीक है, अब एक बात आपको मैं आगे समझा देता हूँ। ये 16,000 30,000 जो है 30,000 पद, ये 30,000 में से आपके कितने फर्स्ट लेवल के आते हैं वो बात है। और मान लो 15,000 आपके फर्स्ट लेवल के आते हैं इसमें, तो 15,000 ही फर्स्ट लेवल के रहेंगे, और उसके बाद 15,000 जो इसमें 30,000 में से बच गए वो 15,000 ये हो जाएंगे, प्लस 16,000 जो अभी भर्ती कैंसिल हुई है सेकंड लेवल की वो, यानी सेकंड लेवल का जो अभी आपकी आगे भर्ती होने वाली है उसमें जो L1 है उससे डबल पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे आपको बात समझ में, इस आधार पर आपकी आगे की भर्ती अब होने वाली है। BSTC वालों को जो अभी वर्तमान में L1 है उनको नियुक्ति शीघ्र देने के लिए इस पदों को शीघ्र भरा जाए, यह निर्णय किया गया है। इस रीट भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। उन्हें नियुक्ति
के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के अन्य किसी परीक्षा कोई भी परीक्षा भी नहीं देनी होगी। ठीक है, अब बात आपके समझ में आ गई कि यानी जो अभी आपने एक एग्जाम दे दी 26 तारीख को, उसी के आधार पे आपकी मेरिट निकाली जाएगी, उसी के आधार पे आपको ज्वाइनिंग अब मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय किया गया। लेवल 2 की परीक्षा जो आयोजित हुई थी उसे निरस्त कर दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शिता के लिए उच्च न्यायालय की कमेटी, एक मिनट ये तो फिर से वही आ गया। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग वगैरह है वो कब तक क्या मिल सकती है। बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थियों का परिणाम जून माह में आने की संभावना है। ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं ऊपर से बता देता हूँ आपको। कैबिनेट ने विद्यालय में रिक्त चल रहे पदों की संख्या को देखते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के 46,500 पदों के लिए पर रीट 2022 में आयोजित होगी। इस वर्ष जुलाई माह में किया जाना प्रस्तावित है। देखो आपकी जो एग्जाम है वो आपकी जुलाई के अंदर होगी अब। ठीक है, यानी जुलाई के अंदर आपकी अभी एग्जाम होने वाली है। अब आपकी मई के अंदर एग्जाम नहीं होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा किस आधार पे है ये 62,000 जो आपको टोटल पद बताए जा रहे हैं। अभी जो आपकी वर्तमान में जो भर्ती चल रही है 15,000 ऐड करके वो बताए जा रही हैं। टोटल 62,000 आपकी हो रही हैं। तो देखो किस आधार पे आपकी अगली भर्ती होने वाली है। अगली भर्ती आपकी अगली जो परीक्षा होगी वो आपकी परीक्षा होगी जुलाई में। ठीक है, जुलाई माह के अंदर आपकी परीक्षा होनी है। अब जुलाई की डेट आपको देखने को मिल जाएगी। देखो आपको जुलाई के अंदर एग्जाम है वो प्रस्तावित है, सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 16,000 जो अभी भर्ती कैंसिल हुई है 16,500 पदों के ऊपर जो परीक्षा रद्द कर दी गई सेकंड लेवल की, तो 16,500 पद तो सेकंड लेवल के रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद जो 14 और 15 मई को देखो जो 20,000 पदों के ऊपर रीट की घोषणा हुई थी, उसके पद 20,000 से बढ़ाकर वो पद कर दिए गए हैं 30,000, यानी वो पद 30,000 कर दिए गए हैं। तो 30,000 में से कितने पद L1 के आते हैं अब वो आप जब पदों का बंटवारा होगा तो उसमें आपका पता चल जाएगा। लेकिन आपको मैं अगर लेवल इसमें 30,000 में से लेवल 1 के 15,000 पद आते हैं और लेवल 2 के भी 15,000 पद आते हैं। तो लेवल 1 की जो आगे भर्ती होगी जुलाई में वो 15,000 पे ही होगी और लेवल 2 की भर्ती जो होगी वो 15,000 इसमें और ऐड कर दो आप। ठीक है, यानी आपकी इस प्रकार से आपकी भर्ती आगे होने वाली है। यानी 16,000 तो लेवल 1 की है और जो आपकी टोटल पदों की संख्या की मैं बात करूँ आगे जो आपकी भर्ती होने वाली जुलाई में वो 46,000 के ऊपर आपकी भर्ती होने वाली है। तो 46,000 में ऊपर के आप 16,000 निकाल दोगे तो कम से कम आपकी 30,000 के ऊपर आपकी सेकंड लेवल की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी भर्ती हुई है। भी जो 15,000 15,500 पदों के ऊपर जो L1 की जो प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड ईयर वाले चाहे बीएड सेकेंड ईयर के हो चाहे बीएसटीसी सेकेंड ईयर के हो, आप एलिजिबल हो, आपको एलिजिबल कर दिया गया। इसमें साफ साफ लिखा गया है। अपनी तैयारी आप जारी रख सकते हो, मैंने आपको पहले भी कहा था।